जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तो काशी में शिव पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। काशी मुक्ति क्षेत्र है। मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान कर। जहाँ बस शंभु भगवान, सो काशी से ये कसन। जीवन मुक्ति, मुक्ति दो प्रकार की होती है। भजन करो, भगवान का स्मरण करते शरीर छोड़ो, या ज्ञान प्राप्त कर लो तो मुक्ति मिलती है, वो विदेह मुक्ति कहलाती है। और जीते जी अपने जीवन में मुक्ति का आनंद लेना हो उसे सदेह मुक्ति कहते हैं। काशी में जो आ जाते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि 7 रात, 5 रात, 3 रात, 1 रात्रि भी जो काशी में निवास कर जाता है, कभी न कभी उस पर भगवान शंकर की कृपा जरूर होती है। और शिव पुराण साक्षात शिव का स्वरूप ही है। जो व्यक्ति भगवान शंकर से प्रीति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, या किसी भी देवता से प्यार करते हैं या चाहते हैं, उन्हें भगवान शंकर की आराधना जरूर करना चाहिए। रामायण में लिखा है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान राम कहते हैं, अगर मेरी भक्ति चाहिए तो भी शंकर की उपासना करो। तुलसीदास जी राम भक्त थे, पर वो निरंतर काशी में ही रहे, काशी में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। यद्यपि राम भक्त थे, उन्हें अयोध्या में रहना चाहिए था, लेकिन उनका अधिकांश जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ है। और तुलसी घाट आज भी है जहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अयोध्या, वृंदावन या दूसरे तीर्थों में नहीं, राम भक्त होते हुए भी तुलसीदास जी ने काशी में शरीर छोड़ा। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में जो शरीर छोड़ता है वो मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की बात तो छोड़ो, कीट पतंग पशु पक्षी भी काशी में शरीर छोड़े तो नरक नहीं जाते, उनका भी धीरे धीरे उद्धार हो जाया करता है। इसलिए मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान कर। काशी में आ गए, भजन नहीं कर रहे, गलत काम ना हो, तो भी आप वैकुंठ जाओगे, शिवलोक जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है काशी में रहकर, पर भजन नहीं भी हो पा रहा और काशी की बाउंड्री से बाहर हम नहीं जाएंगे, ये संकल्प लेते ही करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। काशी पंचक्रोशी को छोड़कर हम बाहर पैर नहीं रखेंगे। जिसने ये संकल्प ले लिया वो करोड़ों जन्म का पापी हो तब भी सीधे वैकुंठ जाता है, तो कोई रोक नहीं सकता। भाग्यवान लोग ही काशी में शरीर छोड़ पाते हैं। यहाँ तक लिखा है कि अस्थियां भी काशी में आके डाल दी जाएं, साल के बाद उनके नाम से श्राद्ध यहाँ कर दिया जाए, दशाह किया जाए, तो भी उस जीव की मुक्ति हो जाती है। भगवान शंकर ने मुक्ति का प्याऊ खोल रखा। जैसे सेठ लोग गर्मी के दिनों में सड़क के किनारे पानी का प्याऊ लगवा देते हैं, जो व्यक्ति आए हाथ फैलाए उसे जल पिलाते हैं। उससे ये नहीं पूछते तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। जिसने हाथ बढ़ाया है उसे पानी पिलाया जाता है। भगवान ने कहा संसारी लोग तो जल का प्याऊ लगाते हैं, अपन मुक्ति का प्याऊ लगा देते हैं। जो व्यक्ति काशी आए, काशी में शरीर छोड़े, काशी में बैठ के भगवान शंकर की आराधना करे, वो सीधे वैकुंठ जाएगा। उसे कोई महान से महान पाप
अगर काशी में बैठ के किया गया है तब भी उसको भौर जी की यातना मिलेगी, नर्क नहीं जाएगा। भैरवी यातना भोग करके फिर वो वैकुंठ चला जाता है। इसलिए काशी समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर इसको धारण कर रखा है। काशी का नाम है आनंद वन, वो है वृंदावन, और ये है आनंद का वन है। ये आनंद ही आनंद है। काशी से प्यार हो जाए तुम्हारा, तुम्हारा बेड़ा पार। इसके बाद भगवान शंकर इसे छोड़ते नहीं हैं, सदा अपना साथ रहते हैं। इसलिए दूसरा नाम पड़ा आनंद अभिमुक्त। अभिमुक्तेश्वर, जो अपने से कभी खाली नहीं करते। भगवान शंकर त्रिशूल पर लेके आते हैं, काशी को रखते हैं, और जब प्रलय होता है तो त्रिशूल पर लेकर ही ऊपर चले जाया करते हैं। इसलिए अभिमुक्ताश्रम इनका नाम पड़ा। काश्याम, जैसे केसर के कश्मीर में पैदा होती है, इसी तरह काशी में रहने वाले को अंत समय तक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्रकट हुआ करता है। काश्यते प्रकाशते ज्ञानम इति काशी। सौभाग्य है उनका जो यहाँ रहते हैं, यहाँ शरीर छोड़ते हैं। गुरुदेव से किसी ज्योतिषी ने कह दिया पूछने पर कि आपका शरीर काशी के बाहर छूटेगा। गुरुदेव ने गंगा जल लेके प्रतिज्ञा कर ली, ये शरीर काशी छोड़कर बाहर जाएगा ही नहीं। अब देखें कैसे क्या होता है। और बाद में भाव होकर बोले कि भगवान भक्तों की भावना तो पूर्ण करते हैं, और काशी में उनका शरीर छूटा। बड़े बड़े योगी जति सती अंतिम समय काशी में ही वास करते हैं आकर के। जहाँ शरीर छोड़ते समय भगवान शंकर तारक मंत्र सुनाते हैं। तारक मंत्र का श्रवण करते ही अंदर प्रकाश हो जाता है, ज्ञान होता है, वो व्यक्ति सीधे ऊपर चला जाता है। और भी तीर्थ हैं जिनकी महिमा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा काशी की ही मानी गई है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो लोग हरिद्वार रहते हैं या मथुरा में या अयोध्या में, उनका शरीर छूटेगा तो फिर वो काशी में आके जन्म लेंगे, और काशी में जब जन्म लेकर के शरीर छोड़ेंगे तो सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ऐसा भी शिव पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि काशी का मरण जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। काशी में मरण नहीं हो पाए, आप जहाँ रहते हैं वहीं काशी का स्मरण कर लिया करें। मानसिक रूप से काशी में गंगा स्नान कर लें, मानसिक रूप से विश्वनाथ भगवान का दर्शन कर लें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, ये भी अगर आपके कंठ में है तो आप जहाँ कहीं शरीर छोड़ेंगे भगवान शंकर की आप पर कृपा जरूर होगी, ऐसा भी शास्त्र लिखा।